भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच हुआ रोचक संवाद। भगवान बुद्ध संध्याकालीन प्रवचन देकर हमेशा की तरह 3 बार बोले, अब अपना 2 कार्य संपन्न करें, और उठकर अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ गए। आनंद भी उनके पीछे वहां पहुंच गया। आज आनंद ने आखिर बुद्ध से पूछ ही लिया कि आप एक ही बात को 3 बार क्यों दोहराते हैं। बुद्ध की आदत थी कि हर बात वे अपने शिष्यों को 3 बार समझाते थे। अब आनंद को ये शायद बेकार की बात लगी कि अब रोज़ रोज़ क्या 3 बार समझाना, जाओ अब अपना काम करो। अरे भाई, स्वाभाविक और समझी हुई बात है कि बुद्ध के भिक्षु हो तो साध्य कर्म और सभा के बाद सब ईश्वर चिंतन और ध्यान करो। अब ये भी कोई रोज़ रोज़ समझाने की बात है भला। अब बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम कहते हो तो ठीक होगा कि भिक्षु को रोज़ रोज़ क्या समझाना कि जाओ अब अपना 2 काम करो, पर तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि यह धर्म सभा में आसपास की बस्तियों के भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो शायद पहली बार ही आए हुए हो सकते हैं। सो उनकी सहूलियत के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। पर आनंद के हाव भाव से महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि वे इस बात से शायद सहमत नहीं है। अब बुद्ध बोले, आनंद, तुम एक काम करो, आज की ही सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें से एक वेश्या और एक चोर भी था। प्रवचन सुनने के लिए आए थे, और सन्यासी तो खैर अनेकों थे। अब तुम एक काम करना कि सुबह इन तीनों सन्यासी, वेश्या और चोरों से जाकर पूछना कि कल रात्रि धर्म सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे उनसे वो क्या समझे। अब आनंद के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसको खुद नहीं मालूम कि इतनी बड़ी हजारों की धर्म सभा में कौन कौन आया और कौन नहीं, और भगवान बुद्ध एक एक आदमी को जानते हैं। और उसे आश्चर्य हुआ वो कैसे पहचान गए कि वो वेश्या है और वो चोर है। घोर आश्चर्य हुआ आनंद को, और बुद्ध से उनके नाम पते लेकर मुश्किल से रात्रि काटी और सुबह होते ही तहकीकात में लग गया कि वाकई वो वही है जो बुद्ध ने बताया है, या बुद्ध आनंद के मज़े ले रहे थे। सुबह होते ही आनंद के सामने जो पहला सन्यासी पड़ा, उससे आनंद ने पूछा, आपने रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना काम करो, उन शब्दों से आपने क्या समझा। भिक्षु बोला, इससे समझने वाली क्या बात है। भिक्षु का नित्य कर्म है कि अब शयन पूर्व का ध्यान करते विश्राम करो। आनंद को इसी उत्तर की अपेक्षा थी। अंत वो तेजी से नगर की ओर चले गए। आनंद सीधे चोर के घर पहुंचते हैं। चोर तो भिक्षु आनंद को देखते ही गदगद हो गया और उनकी सेवा में लग गया। आनंद को बैठाकर उसने आने का प्रयोजन पूछा। आनंद ने अपना सवाल दोहराया दिया और चोर बड़े ही विनम्र शब्दों से बोला, भिक्षु, अब आपको क्या बताऊं। कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुनकर जीवन सफल हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि अब अपना काम करो, तो मैं चोर हूँ। अब बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद झूठ तो नहीं बोलूँगा। कल रात में वहाँ से चोरी करने चला गया और इतना तगड़ा हाथ मारा कि जीवन में पहली बार इतना तगड़ा दाव लगा है कि आगे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो से वेश्या के घर की तरफ चल दिया। वेश्या के घर पहुंचते ही वो भिक्षु आनंद को देखते ही टप टप प्रेम आश्रु में बहाते हुए उनके लिए भिक्षा ले आई और अंदर आकर बैठने के लिए कहा। आनंद अंदर जाकर बैठ गए और अपना सवाल दोहरा दिया। वेश्या ने कहा, शुरू किया, भिक्षु, ये भी कोई पूछने की बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अपना काम करो। सो उनके वचन टालने का तो प्रश्न ही नहीं है। मेरा काम तो नाचना गाना है। सो वहाँ से प्रवचन सुनकर आने के बाद तैयार हुई और महफिल सजाई। यकीन मानो कल जैसी महफिल तो कभी सजी ही नहीं। और सारे मेरे ग्राहक, जिनमें से बड़े राजे भी थे, वे इतने प्रसन्न हुए कि
अपना सब कुछ यहाँ लुटा कर चले गए। अब मुझे धन के लिए यह कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध की कृपा से एक रात में ही इतना सब कुछ हो गया। आनंद बड़ा आश्चर्यचकित होकर वहाँ से वापस बुद्ध के पास लौट गया। आनंद ने जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात बताई। अब बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने जीवन है उतने दिमाग है और बात एक ही है, पर हर आदमी अपनी समझ से उसके दो मतलब निकाल लेता है। अब तुम समझ ही गए होंगे कि बात तो एक ही थी, पर सबकी समझने की बुद्धि अलग थी और इसीलिए मैं एक बात को 3 बार कहता हूँ कि कोई गलती नहीं हो, पर इसके बाद भी सब अपने हिसाब से ही समझते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। ये सृष्टि ही ऐसी है।